अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। सीनियर एंकर पर्सन और तज्ज़ियाकार आसमा शिराजी लिखती हैं कि साल 2023 मुआशी, सियासी और समाजी रवैयों में क्या तब्दीली लाएगा। मुआशी अशारिया किस पैमाने पर होंगे और सियासी पारा कितना बुलंद, किसके सितारे अरूज पर तो कौन ज़वाल का शिकार होगा, किसके सितारे गर्दिश में और कौन नसीब की बाग हाथ में लेगा। मौजूदा हालात में ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं। हालात वाक़यात की जो निशानदही कर रहे हैं उनमें मईशत सरे फहरिस्त है। ये मईशत ही थी जिसकी वजह से इमरान खान की हुकूमत गोल हुई। ये मईशत ही है जिसकी वजह से टेक्नोक्रेट सेटअप की अफवाहें गर्दिश में हैं। नाकाम प्रोजेक्ट इमरान के तजर्बे से दिल अगर नहीं भरा तो टेक्नोक्रेट्स का तजर्बा भी हो सकता है। जो कसर रह गई उसे पूरा किया जाए। बहरहाल ताहाल यह दीवाने का ख्वाब ही है। वतन अजीज़ किसी और तजुर्बे का कतन मुतहम्मिल नहीं और ना ही इस तजर्बा गाह में अब ऐसे साइंसदान मौजूद हैं जो मईशत की मालिक्यूल को मरकरी में मिलाकर बेहतरीन नताइज हासिल कर सकें। गुज़श्ता 75 बरस में होने वाले तजर्बों का निचोड़ गुज़श्ता 4 बरस में मौजूद है। आमरीत की तवील 4 दहाइयों और 30 बरस की नीम जमहूरियत के मगलूबे को गुज़श्ता 4 साल के हाइब्रिड रजीम में ढालकर जिस नई बोतल में डाला गया उसने तजर्बा गाह को ही उड़ा कर रख दिया और मंसूबे को अंजाम तक ले जाने वाले साइंसदान अब कालम निगारों और सहाफ़ियों के सामने लंबी लंबी नशिस्तों में दिलकर फूफूले फोड़ रहे हैं। पिछतावा इस बात का नहीं कि ज़ाती ख्वाहिशात ने मुल्क को कहाँ पहुँचा दिया। पिछतावा इस गम का है कि अब उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वतन अजीज़ को लगने वाले ज़ख्मों का मदावा ना ही अल्फाज में है और ना ही उस अंदाज में जिसे अख्तियार किया जा रहा है। नए साल में ऐसा क्या हुआ कि सब बदल जाएगा। मुल्क नाजुक मोड़ से निकल जाए, मुफाहमत की सियासत का आगाज़ हो जाए, मुक़तदरा गैर सियासी रहें और अदम मुदाखलत पर अमल पैरा हो। 2022 की आखिरी शाम आर्मी चीफ ने जिस ख्वाहिश का इजहार किया वही आइंदा साल की करारदाद भी है। खामोश ज़ुबान में ऐसा ही कहा जा सकता है कि सियासतदान कुछ एहसास करें कि मुल्क किस नाजुक मोड़ से गुजर रहा है जहां मुफाहमत की ज़रूरत है। दुरुस्त कहा आर्मी चीफ ने, मगर यकीनन ये खोज भी लगाया गया होगा कि मुल्क क्यों नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, किसकी वजह से गुजर रहा है और कब तक गुजरेगा। मईशत को नकब किसने लगाई, सियासत में मुनाफरत दर कैसे आई, तकसीम और तफरीक में पंजे कैसे गाड़े और दहशत गर्दी का अफरियत वापस कैसे आया। हमारे शहरों में पनाह गाहें दोबारा कैसे बनी, अमन व अमान किस पॉलिसी की भेंट चढ़ा। बहरहाल एहसास अच्छी बात है और इस एहसास से अच्छी तवक्को रखनी चाहिए। दहशत गर्दों की वापसी एक अहम चैलेंज है और नई अस्करी क़यादत को इस पर भी गौर करना होगा। क्या ही अच्छा होगा गुज़श्ता बरसों की पॉलिसियों का आधार किया जाए और नए साल में पुराने ज़िम्मेदारों का तयन भी हो। PDM सरकार को अपनी तरजीहात भी बदलना होगी। सियासतदानों को अपने फ़रौनी और आइली मसाइल से निकल कर आगे की तरफ देखना होगा, जब भी अपनी खोई जगह हासिल कर पाएंगे। कदरे गैर सियासी मुक़तदरा को मुकम्मल गैर सियासी करने तक सियासतदानों और पार्लिमान को अपना किरदार अदा करना होगा। इस एक साल को अबूरी साल ही समझा जाए और कलील मुद्दत में तवील मुद्दती मकासद हासिल करने के कम अज़ कम बुनियाद फराहम की जाए। बहरहाल अवामी रिलीफ, महंगाई में कमी, मईशत पर छाए गहरे बादल और सियासी बेयकीनी की धुंध छटेगी तो रियासत का साफ चेहरा नजर आएगा कि कौन कितना गैर सियासी है और किसने आइन की अमलदारी करना है। हो सकता है कि यह साल अली वज़ीर की रिहाई का साल हो। 2023 में 2022 की एस्टेब्लिशमेंट की गैर सियासी होने के सफ़र को पाया तकमील तक पहुँचाना एक अहम चैलेंज होगा, जबकि सियासी पहलवानों का बगैर बैसाखियों आगे बढ़ना भी इम्तिहान होगा। देखिए इस इम्तिहान में कौन कितना कामयाब होता है। लेकिन लगता ऐसा नहीं है कि जिस तरह इमरान खान ने अपनी सारी सियासी ज़िंदगी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के पाँव में बैठकर गुजारी है, अब इमरान खान साहब के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल होगा कि वो इन इस्टेब्लिशमेंट के बगैर कैसे हुकूमत में आएंगे। वो इस एस्टेब्लिशमेंट के बगैर कैसे अपने सारे नाराज़ हुए अरकान को कैसे मनाएंगे। ये इमरान खान साहब के लिए चैलेंज होगा। लेकिन जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद जिस तरह से इमरान खान साहब को 2018 में इलेक्शन में और जितवा कर हुकूमत में लेकर आए थे वो सबके सामने आया हो चुका है। और अब जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद सारे मीडिया और कालम निगारों की कलम के नीचे हैं और उनके ख़िलाफ़ बातें हो रही हैं। उनके लिए भी ये एहसास है और उनके लिए भी एक सबक है कि आइंदा वो सारी ज़िंदगी इस बात को याद रखेंगे वो किस इमरान खान साहब को इक़्तिदार में लेकर आए थे और इस इमरान खान साहब ने किस तरह से उनकी गैर सियासी होने के रवैये को किस तरह से डुबो दिया और उनकी औकात सबको दिखा दी।